तो आज हम सेकंड लेक्चर करेंगे। सेकंड लेक्चर में आप लोगों की चीजें आ रही है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च किस कौन कौन सी है, किस तरीके से है, क्या चीजें हैं। तो उसके कैटलॉग कंटेंट में चीजें हमारे आ रही हैं कि classification with field, classification with method, classification with nature, contribution to originality, research method, what is methodology। ये आज के टॉपिक हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें एक चीज आ रही है जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च, फील्ड, मेथड, नेचर। ये क्या चीजें हैं? तो फील्ड कंप्यूटिंग, फील्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मशीन लर्निंग एंड सो ऑन। तो जैसे कि इसमें फील्ड आप लोगों ने देखी, जब कोई रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में हम लोग कोई ना कोई एक फील्ड चूज करते हैं। फील्ड कौन सी है, जिससे इसमें हम लोगों ने कौन सी टारगेटेड फील्ड करनी है, उसके दरमियान में हमें काम करना है। उसके बाद जब these fields have been further subdivided into more specific fields to aid the researcher distinguish aspects of the field। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों की जाने से कि फील्ड फर्दर डिवाइडेड हो सकती है, पॉसिबल है, जिसमें अपना रिसर्चर जो भी होगा तो वो पर्टिकुलर अपना टास्क लेकर उसको अपना कंट्रीब्यूट करेगा। मेथड approach as represents the research method employed as part of research processes. For example, action research, experiment, case study and survey। मेथड क्या है? चीजें अप्रोच जो रिप्रेजेंट करते हैं रिसर्च को। मेथड, रिसर्च मेथड एम्प्लॉयड एज अ पार्ट ऑफ द रिसर्च प्रोसेस, जो भी आप लोगों ने काम करना है, जिस तरीके से आप लोग काम परफॉर्म कर रहे हो, वो मेथड्स आप लोगों के कौन कौन से हैं जिसमें आप लोगों के रिसर्च प्रोसेस। फॉर एग्जांपल एक्शन रिसर्च हो सकती है, एक्सपेरिमेंट, केस स्टडी एंड सर्वे। जो फर्दर आगे जाके हम लोग इनको भी एक्सप्लेन करेंगे। नेचर का टाइप ऑफ कंट्रीब्यूशन दैट makes that secure research makes to knowledge depends upon its nature। तो कोई भी चीज है कि आप लोग नेचर कौन सी, मतलब टाइप ऑफ नेचर कौन सा टॉपिक है, मीन्स नेचर से रिलेटेड आप लोगों की कंप्यूटर साइंस सीखते हैं या मशीन लर्निंग से कंप्यूटर साइंस सीखते हैं, या आप लोगों की रिसर्च साइंस बैकग्राउंड साइंस के रिलेटेड है, आप लोग क्या आर्किटेक्चरल के हिसाब से है, आप लोग की चीजें नेचर क्या है, कंट्रीब्यूशन। और उसके फर्दर डिवाइडेड हम जाएंगे टॉपिक्स के दरमियान ही। तो नेचर क्या है, कंट्रीब्यूशन आप लोगों ने मशीन लर्निंग पे काम किया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे काम किया, या फर्दर दूसरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड आपने कोई ऐसा काम परफॉर्म किया है, तो वो नेचर क्या है, वो नॉलेज पे डिपेंड कर रहा है। जैसे कि इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च बेस्ड ऑन द नेचर, बेस्ड ऑन द मेथड, जिसमें प्योर थ्योरी, डिस्क्रिप्टिव स्टडीज, एक्सप्लोरेटरी स्टडीज, एक्सप्लोरेटरी स्टडीज, कैजुअल स्टडीज। जैसे कि बेस्ड ऑन द मेथड, एक्शन रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल स्टडी एंड सर्वे। ये क्लासिफिकेशन है जो हम लोग की रिसर्च, इसमें हम लोग इसको डिस्क्राइब करेंगे। रिसर्च मेथड, action research that carefully documented and monitored, study and attempt by researcher to actively solve a problem and change a situation। जैसे कि एक्शन रिसर्च आप लोग क्या है कि डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम लोग मॉनिटर करते हैं। स्टडी अटेम्प्ट, स्टडी होता है अटेम्प्ट रिसर्च जो हम लोगों ने स्टडी की हुई है, जिस चीज पे काम किया हुआ है। तो एक्चुअली सॉल्व अ प्रॉब्लम, जो भी आप लोगों का प्रॉब्लम है। एक्शन रिसर्च में आप लोगों ने करना होता है ये कि कोई भी प्रॉब्लम मिलता है, किसी के रियल लाइफ का प्रॉब्लम, उसको आप लोगों ने सोल्यूशन प्रोवाइड करना होता है जिस सिचुएशन के मुताबिक। एक्सपेरिमेंट and investigation of casual relationships using that controlled by researcher। जब कभी भी आप लोगों ने कोई भी रिसर्च करते हैं, प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम के बाद आप लोगों ने उसका एक्सपेरिमेंट करते हो कि वाकई इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो वाकई अप्लीकेबल है या नहीं है, वो वाकई सही होगा या नहीं होगा। तो उसके एक्सपेरिमेंट के साथ उसमें आउटकम्स आप लोगों को कितने मिलना है, कितनी लेवल के कितने तरीके के साथ आउटकम्स आपको मिल रहा है। उसके बाद आप लोगों की चीजें आ रही है कि इसमें केस स्टडी, केस स्टडी एंड depth exploration
एक्सप्लोरेशन ऑफ ए वन सिचुएशन, जो ये कैसे स्टडी होती है, जो आप डेप्थ नॉलेज आप लोग एक चीज की होती है। कैसे स्टडी में जब हमें कहा जाता है कि कैसे स्टडी बनाकर आ जाओ, मीन्स हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने उसकी रिसर्च की होती है, उसमें आप लोगों ने चीजें फाइंड आउट की होती है, उसमें आप लोगों ने रिजल्ट के रिजल्ट आउटकम पॉसिबिलिटीज वो सारी कैसे स्टडी में आप लोगों ने बताई होती है। ईच एंड एवरी नॉलेज आप लोगों की उस कैसे स्टडी से रिलेटेड होती है। The storage, the collection of a large amount of data from a sizable population in a highly economical way. जब आप लोगों का सर्वे करते हैं, कलेक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फ्रॉम साइजेबल पॉपुलेशन, जब हम लोग किसी चीज को मेजर करते हैं, जहाँ पॉपुलेशन का हवाले से जहाँ आउटकम सर्वे करते हैं, तो कितने लोगों ने पॉजिटिव कमेंट्स दिए, तो हम लोगों ने स्टडी जो भी हम लोग करते हैं, तो ऐसी स्टडी होती है जिसमें हम लोग लोगों के व्यूज देते हैं, कितने लोगों ने कितनी लेवल किस हिसाब में चीजों को लाइक किया या देखा। Undertaking through the use of questionnaires or interviews, में आप लोगों के अंडरटेकिंग थ्रू आप लोगों के क्वेश्चनर्स भी हो सकते हैं, इंटरव्यूज भी आप लोग ले सकते हो। उसके बाद नेचर प्योर थ्योरी, डेवलपिंग थ्योरी टू एक्सप्लेन थिंग्स विदाउट नेसेसरली linking them to practice. This can be based on your own inductive reasoning, which leads you to make conclusions and theories about the world as you see it. Your theory में आप लोगों की क्या होती है, कि कोई भी आप लोगों ने अपनी हम लोगों ने बयान की हो, अपने काम से रिलेटेड एक्सप्लेन कर रहे हो, जो प्रैक्टिसेस आप लोगों ने की है नेसेसरी इम्पोर्टेंट है, वो आप लोगों ने अपनी चीजें वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टडीज में आप लोगों ने क्या करना होता है कि रिव्यू एंड एवेल्युएटिंग एक्सिस्टिंग थ्योरी एंड knowledge in a field or describing particular situation or event. This might include testing existing theory, describing the spread of the odds or looking for limits in previous generalization. डिस्क्रिप्टिव में आप लोगों की स्टडीज क्या क्या है, जिसे इसमें कहा जाता है कि वो आप लोगों ने कोई रिव्यू कर रहे हैं, उसको देख एग्जिस्टिंग स्टडीज को आप लोगों ने स्टडी कर रहे हैं, उसमें से जो आउटकम्स मिल रहे हैं या उसमें से बेस्ट कौन सी चीज़ है, तो वो आप लोगों ने यहाँ पे बतानी होती है। उसके बाद आप लोगों की चीज़ें यहाँ पे आ रही है कि नेचर एक्सप्लोरेटरी स्टडीज एक्सप्लोरिंग अ सिचुएशन और प्रॉब्लम। These studies are useful for finding out what is happening to seek new insight, to ask questions and assess the phenomenon that new light. Exploratory studies can be performed through lectures, searches, open questionnaires, and interviews. में आप लोगों ने कीजिए या ये एक्सप्लोरेटरी स्टडीज में आप लोगों ने लिटरेचर को सर्वे करते हो, क्वेश्चनर्स को आप लोग ओपन क्वेश्चनर्स बनाते हो, जिससे आप लोगों ने अपने व्यूज लोगों से पूछते थे इससे रिलेटेड या इसकी एप्लीकेशन से रिलेटेड आप लोगों की क्या राय है। Explanatory studies explaining or clarifying something or some phenomena and identifying the relationship between things. में आप लोगों ने क्या होता है कि आप लोगों ने अपनी जो चीजें हैं आइडेंटिफाई, जो रिलेशनशिप आप लोगों ने बनाया हुआ है, जो किसी स्टडी से रिलेटेड या किसी जो भी आप लोगों ने वर्क किया या प्रैक्टिकल किए हैं या मेथड्स आप लोगों ने किए, तो उसको क्लियरफाई करते हैं। उसके बाद आप लोगों की चीजें आ रही हैं नेचर कैजुअल स्टडी, assessing the effect that one or more variables have on another. The independent variables are those which might be having an influence on the dependent variable in which you are interested. In these studies, you would manipulate the independent variables and monitor changes to the dependent variables. इसमें कैजुअल स्टडी में जो आप लोग बनाते हो, या कुछ चीजों को कहा जाता है कि कैजुअल स्टडीज बना कर आ जाओ, तो assessing the effect that one or more variables will have on another. बहुत सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं, बहुत सारे करेक्टर्स हो सकते हैं, बहुत सारी मॉडल्स हो सकते हैं इसमें। इसके बाद कंट्रीब्यूशन एंड ओरिजिनलिटी। कंट्रीब्यूशन एंड ओरिजिनलिटी है क्या, जब हमें उससे पूछा जाता है क्या इंडियन एफआर हो गई, रिसर्च हो गया, या पेपर हो गया, रिसर्च पेपर हो गया, या थीसिस हो गया, इसमें हमसे पूछा जाता है कि
originality research is a considered activity which aims to make an original contribution to knowledge. जो आप लोग कंसिडर किया जाता है जो उसका मकसद ही ये ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन का जो नॉलेज को आप लोगों ने प्रोवाइड करते हो. Originality of research, originality on the problem, work on a problem that other people have never worked before, existing research models that contributed to the discovery of a new problem. जब आप लोगों ने कोई भी जो प्रॉब्लम हो गए उसकी आप लोगों ने कोई ऐसा सोल्यूशन किया है जो कभी किसी और बने ने या किसी और रिसर्चर ने या किसी ने भी ऐसा ना सोचा हो इसको ओरिजिनल जो किसी और ने काम नहीं किया हो वो ओरिजिनलिटी ओरिजिनलिटी methods or problems that other people have worked on before but with a different method, model of the contribution of existing research and the improvement method. जो भी आप लोगों की चीजें मेथड्स आप लोगों ने फॉलो किए जो किसी और ने नहीं किए उसकी इम्प्रूवमेंट आप लोग करते हो अपनी कंट्रीब्यूशन जाहिर करने के लिए. Originality of research summarized using a new method approach to solve an existing problem. Use an existing method approach to solve a new problem. इसमें कुछ ऐसी चीजें जो रिसर्च को समराइज करने के लिए यूजिंग अ न्यू मेथड करते हो आप लोग अप्रोच यूज करते हो जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है ये एक प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व किया गया है एक मेथड के थ्रू आप लोगों के ध्यान में एक नया मेथड आ रहा है जो आप लोग चाहते हो कि मैं इसको इस तरीके से यूज करूँगे हो सकता है पॉसिबल रिजल्ट और मजीद अच्छे आ जाए तो ऐसी भी पॉसिबिलिटीज होती है यूजिंग एन एक्जिस्टिंग मेथड अप्रोच टू सॉल्व अ न्यू प्रॉब्लम एग्जिस्टिंग मेथड हो उसको नए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये भी पॉसिबिलिटीज है जो ओरिजिनलिटी रिसर्च में आप लोगों की आ सकती है चीजें यूजिंग अ न्यू मेथड अप्रोच टू सॉल्व अ न्यू प्रॉब्लम एक हो सकता है कि नया मेथड हो नया सोल्यूशन प्रोवाइड आप लोग कर रहे हैं तो नया प्रॉब्लम हो तो ये भी आप लोगों की ओरिजिनल रिसर्च में आ सकता है. उसके बाद एग्जांपल्स ऑफ कंट्रीब्यूशन टू प्रॉब्लम टाइटल जो आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल बता दें टाइटल क्या है किस तरीके से application of genetic algorithm for determining design parameters, dam height, width and dam gravity. एक टाइटल आप लोग अपनी कंट्रीब्यूशन का बता दो कि टाइटल कौन सा है टाइटल आप लोगों का कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए टाइटल आप लोगों का ऐसा होना चाहिए यूनिक होना चाहिए. उसके बाद मेथड जेनेटिक एल्गोरिथम्स आप लोगों ने उसके जो भी यूज करने हैं जो आप लोगों ने जेनेटिक एल्गोरिथम्स उसमें यूज किए वो मेथड्स आप लोगों ने परफॉर्म किए होंगे. Problem determination of dam design with three parameters. Most researchers use few parameters. इसमें आप लोगों डिटर्मिनेशन में आप लोगों की चीजें आ रही हैं कि डैम डिजाइन with three parameters जो प्रॉब्लम है most researchers use two parameters. आप लोगों को एक नया प्रॉब्लम मिल गया इसको थ्री पैरामीटर्स के दरमियान ही उसको मतलब सॉल्व करना है. Example of contribution to problem applications of the search engine optimization to develop a content management system. एक टॉपिक है इसको सॉल्व करना है. इसको प्रॉब्लम का वेबसाइट is only visited by few people. एक प्रॉब्लम है. Hypothesis CEO search engine optimization could increase the website traffic. पॉसिबल है हाइपोथेसिस एक हम लोगों ने क्वेश्चन बना दिया उसको इसका अब पॉजिटिव हमने आउटकम देना था जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में बताया था हाइपोथेसिस किस तरीके से होंगे अब वो हाइपोथेसिस यहाँ पे यूज हो रहे हैं. डिजाइन अ सॉल्यूशन लेट अस स्टडी ऑफ एसईओ एंड डिजाइन द एप्रोप्रिएट मॉडल फॉर द वेबसाइट लिटरेचर स्टडी ऑफ एसईओ आप लोगों ने जो भी बनाया हुआ है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जिससे लिटरेचर जो आप लोगों ने देखा उसमें स्टडी में देखा एप्रोप्रिएट मॉडल आप लोग अपनी वेबसाइट के लिए यूज कर रहे हैं कौन सा मतलब हमने फोकसिंग पॉइंट यूज करने हैं. एक्सपेरिमेंट एवोल्यूशन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एसईओ टू द वेबसाइट एंड एवोल्यूशन द ट्रैफिक इम्प्लीमेंटेशन करते हो आप लोगों ने वो एक्सपेरिमेंट जो वेबसाइट है वो फिर एवोल्यूट करते हो तो आप लोगों ने रिजल्ट क्या आ रहा है. कंक्लूजन एसईओ कुड इंक्रीज द ट्रैफिक ऑफ द वेबसाइट. कंक्लूजन इसका ओवरऑल क्या है जो आप लोगों की वेबसाइट का इंक्रीज करेगा की ट्रैफिक इंक्रीज करेगा. Example without contributions, the applications of genetic algorithm for the determination of the reservoir dam design in Lahore. Application of genetic algorithm for the determination of the reservoir dam design in Karachi. Without contribution
कंट्रीब्यूशन क्या होते हैं। इंग्लिश में कोई आता है कि अपनी कंट्रीब्यूशन नहीं होती, जब कई जो यूज करता है वो उसे इन चीजों में से नाम चेंज करके उसको अपनी चीजें बताता है। Research methods versus methodology. Research methods include all those techniques methods that are adopted for conducting research. Thus, research techniques or methods are the methods that researcher adopt for conducting the research study. On the other hand, research methodology is the way in which research problems are solved systematically. It is the science of studying how research is conducted scientifically under its researchers find himself or herself with the various steps generally adopted to study a research problem along with the underlying logic behind them. Hence, it is not only important for the researcher to know research technique method, but also the scientific approach called methodology. अब रिसर्च मेथड में आप लोगों को चीजें आ रही है, कोई टेक्निक्स यूज की हो, मेथड जो परफॉर्म किया हो, जो अपनी रिसर्च कंडक्ट करने के लिए टेक्निक्स को हम लोग मेथड कहते हैं। मेथडोलॉजी में आप लोग क्या है, कोई एक सिस्टमेटिकली आप लोगों ने किसी चीज को परफॉर्म किया हो, सिस्टमेटिकली जो आप लोगों ने कंडक्ट किया रिसर्च जिसको एक एक स्टेप्स आप लोगों ने सिस्टमेटिक के हिसाब से किया है, तो उसको हम लोगों ने मेथडोलॉजी कहते हैं। उसके बाद आप लोगों ने ऑलवेज रिमेंबर the identification of the domain should be, or if possible, closely related to your expertise and interest. जो आप लोगों के आइडेंटिफिकेशन डोमेन शुड बी, जो इफ पॉसिबल क्लोजली रिलेटेड टू योर expertise and interest। जब आप लोगों ने रिसर्च करनी होती है तो अपना डोमेन चूज करना है, उसको चूज करने के बाद आप लोग उससे रिलेटेड आप लोगों ने अपनी रिसर्च परफॉर्म करते हो। ऐसा नहीं कि दूसरे के डोमेन पे आप लोग काम कर रहे हैं फिर आप लोगों को प्रॉपर नॉलेज ना हो, समझ में ना आ रही चीजें, तो इस प्रॉब्लम होता है। स्टार्ट रिसर्च ऑन समथिंग यू हैव एक्सपीरियंस। फर्स्ट आप लोगों ने स्टार्ट करनी है तो जिससे आप लोगों का एक्सपीरियंस हो, फुल नॉलेज हो आप लोग। इट मींस योर वर्क प्लेस डोमेन प्रोजेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये हो सकती है आप लोगों की वर्क प्लेस हो, डोमेन हो या प्रोजेक्ट आप लोगों की या टेक्नोलॉजी। Identify your strengths and weaknesses, especially the type of programming you are familiar with it. उसके बाद जो research की strengths, weaknesses, especially the type of programming, जो programming से related आप लोग उससे familiar हो। A friendly discussion with your supervisor is a good idea। ये अच्छा एक आइडिया है जो अपने supervisor या अपने senior से इससे related आप लोग डिस्कस कर सकते हो। It will help you to understand whether the idea or problem is doable or worth research। ये ये सुपरवाइजर से या सीनियर रिसर्चर से आप लोग अपना आइडिया शेयर कर सकते हो, तो उससे पता चल सकता है कि ये प्रॉब्लम हो सकता है या इसकी वर्थ है रिसर्च में या नहीं है। डिस्कशन विद योर फ्रेंड्स इज आल्सो a good idea। एक अच्छा आइडिया ये अपने दोस्तों से फिर उनके व्यूज लेना, फिर उसके हिसाब से फिर अपना एक मेथड आप लोग परफॉर्म कर सकते हो। बट ओनली डू इट विद दोज ऑन विच यू हैव अ ट्रस्ट। मगर ऐसा भी नहीं है कि आप सबके साथ बस शेयरिंग करते रहे, तो इससे क्या होगा कि आपका आइडिया चोरी हो सकता है। तो ये था आप लोगों का सेकंड लेक्चर, और ये लेक्चर इसी बुक में से लिया गया है। कंटेंट जो भी है इसी बुक से ही आप लोगों की